लाला दूध ना पीवे तो मैया कहे कि लाला देख तो कुछ चंदा को खिलौना ला के दूंगी, चंदा चाहिए ना, चंदा ला के दूंगी, दूध पी ले। लाला चोटी नहीं बनवावे, देख अगर दूध नहीं पिएगो तो चोटी बड़ी नहीं होएगी, और चोटी बड़ी नहीं होएगी तो तेरो ब्याह नहीं होएगो। अच्छा मैया देख चंदा लाए के दूंगी। अब बात बात पर मैया कन्हैया को लोभ दे देती है, क्योंकि चंदा सबसे प्यारा लगा। क्या कहती है? तू ही चंद्र खिलौना लाई दूंगी। जब गाऊंगी, जब इधर से मेरे ब्रजवासी बाबा उठ जाएंगे सारे, खड़े हो जाओ। लाला को जन्म भयो है और घर में कन्हैया बड़ो है रहे हो है, लाला की लीलाओं में भी आनंद नहीं लोगे? आगे आ जाओ। एक तो इतनी दूर कुर्सियां डाल देती हैं, रोज कहती हूँ आगे कुर्सियां डाला करो। सब आगे आ जाओ, फिर कहते हो दीदी हमें मौका नहीं देती सेवा। हो तो हे चंद्र खिलौना लाई दूंगी, लाला काजर लगवाए ले। तो हे चंद्र खिलौना लाई दूंगी, लाला काजर लगवाए। आ जाओ भैया इधर आ जाओ। जब कान्हा तो है भूख लगेगी, जब कान्हा तो है भूख लगेगी, जब कान्हा तो है भूख लगेगी। अरे जब कान्हा तो है भूख लगेगी, जब कान्हा तो है भूख लगेगी। हाँ जब कान्हा तो है भूख लगेगी, माखन मिश्री खवाए दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले। अरे तो चंद्र खिलौना लाए दूंगी, लाला काजर लगवाए ले। लाला काजर लगवाए ले, कान्हा काजर लगवाए ले। लाला काजर लगवाए ले, कान्हा काजर लगवाए ले। हरि तो है चंद्र खिलौना लाए, लाला काजर लगवाए ले। अरे तो चंद्र खिलौना लाए दूंगी, लाला काजर लगवाए ले। जय हो।
कान्हा तोहे प्यास लगेगी, जब कान्हा तोहे प्यास लगेगी, जबर कान्हा तोहे प्यास लगेगी, अरे जब कान्हा तोहे प्यास लगेगी, जबर कान्हा तोहे प्यास लगेगी, जब कान्हा तोहे प्यास लगेगी, तोहे जमुना नीर पिवाए दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले, तोहे जमुना नीर पिवाए दूंगी, कान्हा काजल लगवाए ले, कान्हा काजर लगवाए ले, कन्हुआ काजर लगवाए ले, कान्हा काजल लगवाए ले, कन्हुआ काजल लगवाए ले, अरे तोहे चंद्र खिलौना लाए दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले, तोहे चंद्र खिलौना लगाए दूंगी, लाला काजल लगवाए ले। जय हो प्यारे सरकार की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय हो अरे झूमते प्यारे सरकार की जय हो। और क्या कहती है मैया, जबर कान्हा तेरो मन अकुलावे, जबर कान्हा तेरो मन गुलाबे, जबर कान्हा तेरो मन अकुलावे, ओ जब रे कान्हा तेरा मन गुलाबे, जबर कान्हा तेरो मन अकुलावे, जब रे कान्हा तेरा मन गुलाबे, तोहे राधा ते मिलवाए दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले, तोहे राधा से मिलवाए दूंगी, लाला काजल लगवाए ले, तोहे चंद्र खिलौना लाए दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले, तोहे चंद्र खिलौना लाए दूंगी, कान्हा काजल लगवाए ले, कान्हा काजर लगवाए ले, कान्हा काजर लगवाए ले, कान्हा काजल लगवाए ले, कान्हा काजल लगवाए ले, अरे तोहे चंद्र खिलौना लाए दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले, तोहे चंद्र खिलौना लाए दूंगी, कान्हा काजल लगवाए ले, तोहे चंद्र खिलौना लाए दूंगी, कान्हा काजल लगवाए ले, तोहे चंद्र खिलौना लाए दूंगी, कान्हा काजल लगवाए ले। बलवंशी वारे जय हो, बोल नंद के लाला की जय। कई बार कथाओं में प्रश्न करते हैं कि कैसे पता चले कि हमें ठाकुर जी से प्रेम हो गया है। ध्यान से सुनना कि हमको कैसे पता चले कि हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं या हम ठाकुर जी के करीब जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, आप स्वयं पता कर पाओगे कि मैं भक्ति के पथ पर कितना आगे बढ़ रहा हूँ।
जिस दिन कथाओं में रुचि होने लग जाए और ठाकुर जी की खुशी में, उत्सव में बिना कहे मन और तन झूमने लग जाए, और जिस दिन ठाकुर जी की याद में अपने आप आंखों से आंसू निकलने लग जाएं, उस दिन समझ लेना कि तुम ठाकुर जी के करीब हो। उसकी याद में जिस दिन आंख से एक आंसू भी गिर जाए तो समझ लो कि कुछ हमारा रास्ता सरल होने लग गया है। और वैसे तो उम्र का किसी भी उम्र में कोई भरोसा नहीं है कि कब ये जीवन की डोर ठाकुर जी पूरी कर दें, लेकिन फिर भी मैं तो ये कहती हूँ कि 40 के बाद में संसार के कार्यों के साथ साथ अपने आगे के रास्ते को भी सुगम सरल बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि 40 के बाद में शरीर जर्जर होना शुरू हो जाता है। और आजकल का खान पान भी कुछ ऐसा हो गया है, हवा पानी, कि पहले उम्र 100-100, 150-150 साल हुआ करती थी, और अब जैसा वातावरण होता जा रहा है वैसा ही जीवन होता जा रहा है। अच्छा, ये पक्की बात है, ये बुरा मानने की भी बात नहीं है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। फर्क कितना है, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई पड़ा जंजीर। अच्छा, पिछली कथा में हरियाणा की में ये सवाल पूछा था मेरे से किसी ने कि दीदी इसका मतलब क्या है कि कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। तो इसका मतलब आप सबको भी समझा देती हूँ, क्या पता आप में से भी किसी के मन में हो। सिंहासन चढ़ना उसे कहते हैं जो जीते जी इस बात को खुशी से स्वीकार कर ले और आनंद के साथ जाने की तैयारी में रहे कि अब हम तैयार हैं, कभी भी बुला ले, हम यहाँ हैं तब भी तेरे हैं और वहाँ हैं तब भी तेरे हैं। ये तो हुआ सिंहासन चढ़ना भैया। अपनी तो मैं कहती हूँ कि आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप बड़े लोग हो, मुझे दोनों हाथ से अपना दिल खोल करके आशीर्वाद दिया करो कि आपकी ये बेटी यूं ही हरि नाम के गीत गाते गाते ठाकुर जी की प्यारी हो जाए। मैं तो अपनी हर श्वास को ये सोच करके जीती हूँ कि पता नहीं इसके बाद दूसरी श्वास आएगी कि नहीं। कभी कभी कल भी भाई लोग बोल रहे थे, दीदी सब बोलते हैं दीदी बहुत देर तक कथा कर देती है। भैया क्या करूं, मुझे डर लगता है कल कथा करूंगी कि नहीं, इसलिए मन करता है और करूं और करूं। जितना ठाकुर जी करवाए मैं करती ही रहूं। अगर आप ब्रेक ना मांगो तो मैं सोचती हूँ मेरी सांस चले जब तक कथा चलती रहे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी बात है तो आगे तुम्हें कभी नहीं बुलाएंगे। बुलवा के बिहारी लाल। कहने का मतलब है कि जीवन की हर श्वास को भगवान के लिए जियो। संसार के सभी कार्यों को करते हुए ठाकुर जी के लिए जियो, जैसे ब्रज की गोपियां जीती हैं। आज की कथा में यही तो सिखाया जा रहा है। ब्रज की हर गोपी कन्हैया के दर्शन करने के लिए आती है किसी न किसी काम के बहाने यशोदा मैया के यहाँ। एक गोपी आई, बोली मैया लाला के उत्सव में इतने महीने बीत गए, तेरे घर में बहुत सारा गोबर इकट्ठो है गयो है, मैं थाप दूं? आपके यहाँ गोबर को थापना ही बोलते हैं ना, और कुछ बोलते हैं, है ना, उपले बनाते हैं जो। तो यशोदा मैया ने भी सोचा कोई बात नहीं है, आई है पड़ोसन तो कोई बात नहीं, अपने मन से आई है, थाप दे। अब गोबर थोड़ी थापना था, कन्हैया के दर्शन करने थे।
लाला की तरफ इशारा कर दिया कि मैं जा रही हूं गोबर की तरफ, तू भी आ जा। आगे आगे गोपी और पीछे पीछे मेरे श्याम सुंदर। 5 वर्ष का बालक तो वैसे भी भगवान का स्वरूप है। हाँ भाभी। बोले लाला का बताऊं तुमको, बहुत मन कर रो तुम्हारे दर्शन करवे को, तो मैंने सोची ला मैया को गोबर थापे आऊं ने 1-2-4 बात तुमते कर लूंगी। गोपी ने 1-2 उपला ऐसे लगाया, सोची कि ये मैं उपले ऐसे लगाती रहूंगी तो कन्हैया के दर्शन कैसे करूंगी। तो बहाना ढूंढा कि अरे लाला देख, मोकू भी नेक जल्दी है और तोकू भी ग्वालन के संग खेलवे जानो होएगो, तू ऐसो कर जे गोबर के गोल गोल गोंदा बना बना के दे तो जा, मैं इन्हें थापती जाऊंगी। जितने गोंदा तू मोकू देगो उतने माखन के लौंदा में तोकू दूंगी।